जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, यानी जिन्होंने गुनाह कर लिए, परवरदिगार उन बंदों की हौसला अफजाई फरमा रहा है। ये बात तो सही कि तुमने गुनाह कर लिए, मगर अब ऐसा ना हो कि गुनाह करने के बाद मेरी बारगाह में वापस ही ना आओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदो, अपने रब की रहमत से कभी मायूस न होना। माना तुमसे जुर्म हो गए, खताएं हो गई, तुमने गुनाह कर लिए, शैतान ने बहका दिया, नफ्स के बहकावे में आ गए, मगर अल्लाह की रहमतों पे भरोसा करो। अल्लाह की रहमतों की वुसातों का ठिकाना कोई नहीं। याद रहे, अगर किसी के गुनाह इतने हो जाएं, इतने हो जाएं, इतने हो जाएं कि जमीन से आसमान तक जितनी जगह है, सारी जगह अगर किसी के गुनाहों से भर जाए, फिर भी वो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे, क्योंकि अल्लाह की रहमत से उसके गुनाह कभी बड़े नहीं हो सकते। उसके गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़े नहीं हो सकते। तो फिर अल्लाह की रहमतों पे भरोसा करो। कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। और यह हम सब का अकीदा है कि हमें अल्लाह की रहमत पे भरोसा करना चाहिए। मगर अजीजा ने गिरामी वकार, आज की इस नूरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा बात मेरी बहुत तवज्जो से सुनना। अल्लाह का फरमान है, कुरान का ऐलान है, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करो। या अल्लाह, यकीनन तेरी रहमतें बड़ी, मालिक रात दिन तू करम फरमाता है, रहमतों का नुज़ूल करता है। मगर मौला, जरा हमें समझ में आ जाए तेरी किस रहमत पे हमको भरोसा करना है। ऐ परवरदिगार, तेरी किस रहमत पे भरोसा करना है? तो ये जवाब हमारे असलाफ ने दे दिया, सूफिया ने दे दिया, मुफस्सिरीन ने दे दिया। फरमाया, परवरदिगारे आलम, खालिक कायनात की सारी रहमतों में सबसे बड़ी रहमत क्या है? वो रहमत मेरे मुस्तफा की जात है। तो पता लगा, ऐ गुनहगारो, घबराने की जरूरत नहीं, दामने मुस्तफा से लिपट जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर के दामन से वाबस्ता, आवाज बढ़ा दो, कम कर दी। हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। वो नबी, वो मुस्तफा जिनकी शान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान ने ऐलान किया, महबूब रहमत बन के आए हैं सारी कायनात के लिए। अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजा है। ऐ लोगों, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत का नाम मुस्तफा है। अब जरा अपना भी कनेक्शन देख लो, अपना भी रिश्ता देख लो। सरवरे कायनात से रिश्ता क्या है? मदीने के सुल्तान से ताल्लुक क्या है? इमामुल अंबिया से वाबस्तगी क्या है? अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए अजीजाने गिरामी वकार। अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह अपनी बात करता है, जब अल्लाह ताला बंदों को बता
बताता है ऐ मेरे बंदो तुम्हारा मेरा ताल्लुक क्या, तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, खालिक कायनात ने फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो तुम्हारा रब यानी मैं तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह कहता है ऐ बंदो तुम्हारा रब तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है, शहरक से ज्यादा करीब है। लेकिन बात इमामुल अंबिया की आती है, बात ताजदारे मदीना की आती है। अब कुरान ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। जोर से बोलो, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा। ये पीछे जो कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, यहां मैं बैठा हूं, वहां आप बैठे हैं कुर्सी वालों, क्या आप मुझसे दूर हैं या करीब हैं? बताइए, दूर तो नहीं है ना, करीब ही हैं। लेकिन जब मैं कुर्सी वालों के आगे वालों की बात करूं तो ये ज्यादा करीब है। औला का माना जब बयान फरमाया मुफस्सिरीन ने तो फरमाया औला का एक माना है अकरब, एक होता है करीब, एक होता है अकरब। बेशक समझिए, मजा आएगा आपको ये बात सुनने में। एक होता है करीब, एक होता है अकरब। ये लाइन में कुर्सियों पर बैठने वाले मेरे करीब हैं, लेकिन जब कुर्सी के आगे वाले बंदे की बात होगी, आप करीब हैं, वो अकरब कहलाएगा। लेकिन फिर उस बंदे के आगे वाले की बात होगी तो वो करीब होगा, उसके आगे वाला अकरब कहलाएगा। और जब यहां ये आगे बैठे हुए बंदे की बात होगी तो पीछे वाले सब करीब तो हैं मगर ये अकरब कहलाएगा। और बात इससे भी आगे होगी तो ये मेरे सामने माइक है, ये माइक अकरब कहलाएगा, ये बंदा करीब कहलाएगा। बात इसके भी आगे होगी तो फिर ये माइक के आगे ये मेरा मुंह है, तो फिर मेरा मुंह, मेरी जबान, मेरा चेहरा ये करीब हो, ये अकरब हो, ये मेरा चेहरा, मेरा वजूद अकरब हो जाएगा, ये करीब हो जाएगा माइक। और बात उसके भी आगे होगी तो फिर मेरे जिस्म के बाद मेरे जिल्द की, मेरे जो ये जिल्द है, जो खाल है जिस्म की, जब इसके अंदर आप झांक कर देखेंगे तो बारीक नसें नजर आएंगी, बारीक नसें नजर आएंगी, तो फिर वो अकरब और ये बाहर की जिल्द करीब। और अंदर चलिए, और अंदर चलिए तो फिर अंदर सीने में एक दिल धड़कता है, वो दिल अकरब कहलाएगा और बाकी सारा उसके आगे का सिस्टम करीब कहलाएगा। लेकिन और आगे चलिए, ये दिल अभी अकरब था मगर और आगे चलिए तो फिर जिस्म के अंदर जान है, ये दिल करीब होगा मगर जान अकरब होगी। और जान के आगे बढ़ोगे तो फिर पता लगेगा जान तेरे करीब है और मुस्तफा जाने रहमत उससे ज्यादा करीब है। तो उलमा बयान फरमाते हैं नबी अकरब है, तेरी जान तुझसे करीब है। ये ताल्लुक है उम्मती का और नबी का, ये ताल्लुक है रब की रहमत से हमारा। तो इस ताल्लुक को क्यों और मजबूत नहीं बनाया जाए। ताजदारे मदीना के गुलामों, बात जल्दी आगे बढ़ाता हूं। ये तो ताल्लुक है हमारा मुस्तफा से, ये ताल्लुक है हमारा परवरदिगार से, अल्लाह ताला से ताल्लुक ये वो शहरग से ज्यादा करीब। मुस्तफा जाने रहमत से ताल्लुक ये कि मुस्तफा जानों से ज्यादा करीब। अब और कुछ तो करीब रहा नहीं, सबसे ज्यादा करीब तो अल्लाह और उसका रसूल है। ऐ लोगों याद रखो, अब ये जो दुनिया है इसकी रानाइयां रंगीनियां है, ये सब
सब कुछ बाद में, सब कुछ बाद में। सबसे पहले अल्लाह और उसका रसूल है, क्योंकि इनसे ज्यादा करीब कोई नहीं। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। ताजदार मदीना ने फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई भी शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, यहाँ तक कि कुल कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत। फिर हुजूर दुनिया में भी ऐसे काम आएंगे कि बैठा तू अपने घर में होगा, जलवे तुझे मुस्तफा के मदीने के नजर आएंगे। ताल्लुक बनाओ तो सही, इस रिश्ते की मजबूती दिखाओ तो सही। अजीजा ने गिरामी वकार, और जरा समझिए इस रिश्ते को, नबी से जो हमारा रिश्ता है। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने और भी उम्मतों को दुनिया में भेजा, मगर मेरे अजीजों जब उन्होंने गुनाह किए, जब उन्होंने नाफरमानियां की, अल्लाह ताला का अजाब आ गया। अल्लाह ताला ने उनको गारत कर दिया। कभी कहीं पत्थरों की बारिश हो गई, कभी तूफान आ गया, कभी अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए। अल्लाह ने किसी को खिंजीर बना दिया, किसी कौम को अल्लाह ने बंदर बना दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने गुनहगारों पर अजाब नाजिल किया। और आज भी उलमा बार बार बताते, लोगों गुनाहों से बाज आओ, अल्लाह ताला का डर अपने दिलों में पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, क्योंकि याद रखना दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सही बात है, माशाअल्लाह। एक कौम थी दरिया के किनारे पर आबाद थी, मछलियां पकड़ते थे। क्या करते थे? अरे बोलो भाई, खाते हो ना मछलियां? मछली खाते हो ना? खाने के मामले में तो अल्लाह का करम है, खूब दबा के खाते हैं। बड़ा हो छोटा हो, किस्में बहुत हैं हमारे यहाँ, वैरायटी बहुत है। किसी खाने के होटल पे जाके बैठो, तब वो आके वेटर जब सुनाता ना, अफगानी है, चंगेजी है, मुल्तानी है, ये है, वो है, दुनिया भर के नाम। और हजरत नदीम भाई, एक अलमिया ये है कि हम लोग खाने में इतना लग गए, सब कुछ भुला दिया खाने के चक्कर में। बच्चा पैदा हुआ तब खाना, छठे दिन अकीका हुआ या छठी छिल्ला हुआ तब खाना, अच्छा जी उसकी मुसलमानी हुई खतना तब खाना, अच्छा जी 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ बिस्मिल्लाह खानी, फिर खाना। अब फिर वो बड़ा हुआ जवान हुआ तो शादी, अब फिर खाना, शादी में फिर कई दिन तक खाना,
कई किस्म का खाना, कई रंग का खाना। अब वो दुनिया में जिंदगी गुजारता रहा, फिर एक दिन आया मर गया, तो जिस दिन मरा उस दिन खाना, तीजा हुआ तीसरे दिन उसमें खाना, 10वां हुआ 10वें दिन उसमें खाना, 20वें में खाना, 40वें में खाना, बरसी में खाना, खाना ही खाना। जब देखो खाना ही खाना, पूरी कौम खाने में लग गई। मैं यह नहीं कहता कि भाई मत करो खाना, खाओ खिलाओ, मगर सिर्फ खाने को अपना मकसद ना बनाओ। जीने के लिए खाओ, जिंदगी गुजारने के लिए, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जिया करो। इतना खाना इतना खाना। अच्छा, फिर खाने में भी हमारे यहाँ हालात ये हो गए, अब फिर खाने में कंपैरिजन हो गया, कंपेयर करने लगे, किसका ज्यादा खाना, किसका अलग अलग किस्म का खाना, किसने कैसा किया खाना, किसका कैसा है खाना। खाते खाते नतीजा ये निकला, दिमाग काम करना बंद कर गए, दिमाग बस खाने के फिराक में लग गए, पूरा अपनी एनर्जी को खाने में लगा दिया। जब ज्यादा खाया तो मसला भी गड़बड़ हुआ, सेहत भी खराब हुई, बीमार भी हुए, कभी फूड पॉइजनिंग हुई, कभी और दिक्कत आई, इबादतों का ज़ौक़ चला गया, सजदों की कैफियत चली गई, इबादतों का मजा चला गया। अब कहता है नमाज में दिल नहीं लगता है, अब कहता है मजा नहीं आता है, अब कहता है कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता है। अरे तूने खाने के चक्कर में ये भी भुला दिया, क्या खाना है क्या छोड़ देना है, अब ये भी भूल गया। हलाल खाना था, हराम को छोड़ना था, मगर इतना खाया, अब सब कुछ खाता गया, हराम भी खाता गया, डकार भी नहीं लेता है। जब इतना खाया, इबादतों का लुत्फ गया, इबादतों का ज़ौक़ गया, अब मजा नहीं आता। कहते मौलाना हाथ उठा के दुआ करता हूँ, दुआ कबूल नहीं होती है, बहुत दुआएं मांग रहा हूँ लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही है। ऐ नादानो, अगर तुमने खुद को इतना खाने में न लगाया होता, अगर खुद को इतना पढ़ने पढ़ाने में लगाया होता, आज इस कौम के अंदर जाहिल न होते, इस कौम के बच्चे पढ़े लिखे समझदार होते, कोई डॉक्टर होता, कोई टीचर होता, कोई इंजीनियर होता, कोई आईपीएस होता, कोई आईएएस होता। याद रखो, इस खाने के चक्कर में कौम को बर्बाद ना करो, बल्कि मरेरा से आवाज आई और पैगाम दुनिया में गया, हम सुन्नी है, आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीन कानो मारनी। अच्छा, फिर यही पैगाम जब आपके गांव तक आया तो यादगार असलाफ खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्लाम नूरी साहब ने बहरुल उलूम आपको दे दिया कायम करके, और मुफ्ती साहब ने मिजाज दे दिया, ए कानों वालों, मधुपुर जसेड़ी देवघर आसपास के मुसलमानों, अपनी कौम के बच्चों के हाथों में कुरान दे दो। कुरान अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, इसका मुस्तकबिल भी रोशन होगा और तू मर के कब्र में जाएगा, तेरी कब्र में भी अल्लाह ताला तुझे इसका फायदा पहुंचाएगा, तेरी कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी। असलाफ ने इस कौम को क्या दिया? किताब दी, कलम दिया। इन उलमा ने, बुजुर्गों ने, औलिया ने, हमारे अकाबिरीन ने क्या दिया? इन्होंने किताब दी, कलम दिया। बदकिस्मती हमारी, हमने किताब और कलम को रख दिया, बस प्लेट लेके हाथ में खाने के चक्कर में लग गए। और खाते खाते फिर क्या हुआ? इतना जब भर लिया ना ऊपर तक अपने आप को, इतना भरने के बाद में अब मस्जिद में जब गए ना
तो सांस नहीं आ रहा है बराबर, सांस बराबर नहीं लिया जा रहा, तो फिर होता क्या है, बस जल्दी खड़े हुए अल्लाह अकबर, सांस नहीं आ रहा, अब पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहां से ज़ौक़ पैदा होगा, कहां से इबादत में लुत्फ आएगा, कहां से बंदगी का मजा आएगा। बुजुर्गों की तालीमात का लुब्बे लुबाब निचोड़ 3 बातों में है। औलिया कराम की तालीमात को जब समेटा जाए 3 बातें बनती हैं। फरमाते हैं हमारे असलाफ, लोगों ये 3 काम जरूर जिंदगी में शामिल करो। पहला, कम खाना। जी क्या? अरे बोलो, जोर से बोलो पीछे वालों। अच्छा, इसका मतलब तुमने पूरा इरादा बना रखा है कम नहीं खाएंगे, हम ज्यादा ही खाएंगे है? पहला काम ये कम खाना। जोर से बोलो क्या? अरे तुम लोग डर किससे रहे हो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। पीछे कोई नहीं है, नो टेंशन रहो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। पहली बात फरमाया कम खाना, और दूसरी बात फरमाया कम सोना, तीसरी बात फरमाया कम बोलना। 3 बातें अपना लो, जिंदगी कामयाब। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, 3 बातें अपनाओ। अब बात को जल्दी खत्म करता हूँ, इख्तिताम पजीर करता हूँ गुफ्तगू। सुनिए जरा, मैंने अर्ज किया था ना, मछलियां पकड़ते थे। एक कौम थी, नदी के दरिया के किनारे मछलियां पकड़ते थे। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया, हफ्ते में एक दिन सनीचर हफ्ता, अल्लाह ने फरमाया इस दिन शिकार नहीं करना है। हुक्म आ गया अल्लाह का, वक्त के पैगंबर ने खबर दे दी, हफ्ते को शिकार नहीं करना है, हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ना है, हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना है। मगर होता क्या है, आदमी अपना दिमाग चलाता है, जुगाड़ लगाता है। उन्होंने भी जुगाड़ लगाया, सोचने लगे इस दिन शिकार करने को अल्लाह ने मना कर दिया, मगर अल्लाह ने इम्तिहान भी लिया। उसी दिन मछलियों को हुक्म दे दिया, मछलियों जाओ किनारे पे चली जाओ। अब मछलियां किनारे पे ज्यादा आ गई, इन्होंने देखा तो तबीयत ललचा गई। अब जुगाड़ लगाया, कहने लगे दरिया से अपने घरों तक छोटी छोटी नालियां बना लो, घरों में छोटे हौज बना लो। हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां घरों में आएंगी, अपने हौज में आ जाएंगी, माल अपना हो जाएगा, इतवार के दिन पकड़ेंगे बेच देंगे। मगर अल्लाह नाराज हो गया। इसीलिए ना अपनी अकल के घोड़े मत दौड़ाया करो। परवरदिगारे आलम नाराज हो गया, अल्लाह नाराज हो गया तो अजाब आ गया। क्या अजाब आया? अल्लाह ताला ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, शक्लें बिगाड़ दी, चेहरे मस्ख कर दिए। ऐ मेरे भाइयों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज के जलसे में आने वालों, जलसे के बाद में जब घर जाओ एक काम जरूर कर लेना, अपने घर पे जाकर आईना उठाना, शीशा उठाना, अपने मुंह को देखना, अपने चेहरे को देखना, आईना देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, परवरदिगार
परवरदिगार ऐ खालिक कायनात तेरा बड़ा फजल है, या अल्लाह तेरा शुक्र कैसे अदा करें, या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है। ऐ परवरदिगार उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने हफ्ते को मछली पकड़ने को मना किया, उन्होंने एक नाफरमानी की जुगाड़ लगाया। या अल्लाह मैं तो सुबह से लेकर रात तक मुस्तकिल बराबर नाफरमानियां करता हूँ। सुबह फजर छोड़कर जो नाफरमानियों का सिलसिला शुरू होता है ये पूरे दिन चलता रहता है, रात तक चलता रहता है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया करो मौला, एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया, उनके चेहरे बिगाड़ दिए, उनकी शक्लों को बदल दिया। या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, मैं तो बहुत नाफरमानियां करता हूँ मगर मेरा चेहरा सलामत है। या अल्लाह मेरा वजूद सलामत है, या अल्लाह मेरा हुस्न सलामत है। ऐ परवरदिगार मेरा चेहरा सलामत है। और एक बात और गांठ बांध लेना, पल्लू में लेके जाना, ऐ मेरे भाइयों याद रख लेना, अगर अल्लाह का अज़ाब नहीं आता, चेहरे नहीं बिगड़े, अल्लाह ने चेहरे नहीं बिगाड़े, बंदर नहीं बनाया, तो इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपने सजदों का कमाल न समझ लेना। याद रखना अगर अल्लाह का अज़ाब नहीं आता तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। ये तो सदका मदीने वाले का है, क्योंकि वो रहमत खुदा हैं। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मायूस न होना, दामने मुस्तफ़ा तेरे हाथों में अगर है तू अपने आप की इस्लाह कर, दुरुस्त कर। मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरी दुनिया भी संवारेंगे, तेरी आखिरत भी संवारेंगे, तेरी कब्र में भी आका तशरीफ लाएंगे। और अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अब दूसरी आखिरी 1 मिनट की बात मेरी सुनिए अजीज़ों। अल्लाह ताला का कुरान कहता है अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लिए तो तुम्हें करना क्या है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम्हें बस यही करना है कि तुम्हें अल्लाह ताला की बारगाह में आना है, उसकी रहमतों पे भरोसा करना है, अपने रब की बारगाह में 2 आंसू बहाने हैं, बस आंखों में 2 आंसू लेके आना है। जब शैतान को अल्लाह ने मरदूद बना के निकाला था तो शैतान ने कहा था या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। या अल्लाह कहने लगा शैतान परवरदिगार तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, गुनाहों के रास्तों पे लेके जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया था अच्छा तू मेरे बंदों को बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा। कहने लगा या अल्लाह मैं सामने से आऊंगा, वार करूंगा, वसवसे डालूंगा, हमला करूंगा, सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, कहता चारों तरफ से आऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया सुन तू 4 तरफ से आएगा, तूने 4 समतों का इंतखाब तो कर लिया है मगर 2 समतों को तूने छोड़ दिया है। एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया है, एक नीचे वाली समत को छोड़ दिया है। अल्लाह ने फरमाया 4 तरफ से तू अगर अपना काम करेगा तो 2 समतें मेरे पास है, मैं 2 तरफ से बंदों पे करम फरमाऊंगा। अल्लाह फरमाते मरदूद जब तू बहकाएगा और वो गुनाह कर लेंगे फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आएगा एहसास नदामत बेदार होगा, वो 2 आंसू आंखों में लेकर आएंगे, मेरी बारगाह में आएंगे, यूं हाथ उठाएंगे और रो के कहेंगे मौला हमने गुनाह कर लिए, ऐ परवरदिगार हमसे जुर्म हो गए, या अल्लाह हमने खताएं कर ली, मौला बख्श दे, ऐ परवरदिगार गुनाहों माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है जब वो यूं ऊपर को हाथ उठाएंगे और कहेंगे मौला बख्श दे, अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदों के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। फिर वो बंदा सजदे में सर झुकाएगा, कहेगा मौला बख्श दे, और फिर कहेगा सुभान रब्बियल आला, मेरी तस्बीह कहेगा। अल्लाह फरमाता है मैं नीचे से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अजीजों आज वक्त है रब की बारगाह में नदामत के 2 आंसू लेके जाओ, यूं हाथ उठाओ
अल्लाह ऊपर से करम करेगा, सजदे में सर झुकाओ अल्लाह नीचे से करम फरमाएगा। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, सारे गुनाहों को अल्लाह मुआफ फरमा देगा। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। अजीजों, आज का जलसा बहुत कामयाब, कमेटी वाले सलामत रहें, जलसे में आने वाले सलामत रहें, जलसा सजाने वाले सलामत रहें। अल्लाह इन सबको इज्जतें, हम सबको इज्जतें नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुकद्दर के धनी हो आप लोग, अल्लाह ने इंतखाब किया है, परवरदिगार ने चुन कर भेजा है। जब ऐसी महफिलें होती हैं तो जो छोटे आते हैं ना, छोटे, वो उन बड़ों से बड़े हो जाते हैं जो बड़े ऐसी महफिलों में नहीं आया करते हैं। और जो बड़े आते हैं ना, बड़े, अल्लाह उनके बड़प्पन में और बुजुर्गी में, वकार में इजाफे फरमा देता है। ये हुजूर की महफिल है। जब तक जिक्र होता रहेगा, ये जगह वो नहीं रहेगी जो आपके गांव की कोई मैदान था, कोई ग्राउंड था, कोई जगह थी, नहीं। अब इस जगह को जन्नती बागात में से एक बाग में तब्दील कर दिया गया है। जन्नत में जाने की तमन्ना हर शख्स को है। आप भी जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं? हर मुसलमान जन्नत में जाने की तमन्ना रखता है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने जीते जी हमें जन्नत में आने का मौका अता फरमा दिया। अजीजाने गिरामी वकार, महफिल में आए हो तो इस रात को अपनी जिंदगी की यादगार रात बना लो। इस रात में वो सीख कर जाओ जो सारी जिंदगी काम आए। ये जलसों की बुनियाद इन मौलवियों ने नहीं रखी है। ये जलसा करना इन उलमा का काम नहीं, या फकत जो जवान या बुजुर्ग कमेटी बना लेते, इन कमेटियों का काम नहीं। इन जलसों की बुनियाद मेरे नबी ने डाली है। इसलिए डाली है कि इन जलसों के जरिए उम्मत को दीन सिखाया जाए, उम्मत को कुरान सुनाया जाए, उम्मत को मुस्तफा के पैगामात सुनाए जाएं। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ने इंसान बनाया हमें, ये उसका एहसान। अल्लाह ताला ने जो दिया अनमोल दिया। अब मेरी एक एक बात आपको बहुत गौर से सुननी है। सैयद साहब किबला हुजूर अलहाज सैयद शबाहत मियां साहब का बेहतरीन खिताब आपने सुना है। उनके खिताब के बाद में अब मैं कुछ जसारत कर रहा हूं तो मुझे भी सोचना पड़ रहा है आपको सुनाऊं क्या। तो मेरे दिल ने चाहा कि जहां से सैयद साहब अपनी बात को मुकम्मल करके रुखसत हुए हैं, मैं वहीं से अपनी बात का आगाज कर दूं।
आपको सैयद साहब क़िबला के आखिर वाले जुमले याद होंगे। एक गुनहगार रो के अल्लाह की बारगाह में कहता है, या अल्लाह, क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बड़े हो गए? यही इख्तिताम था ना। अब गौर से सुनो मेरी बात। अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया। और सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा उसका करम, सबसे बड़ा उस रब का एहसान ये है कि उसने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया है। आप कहीं कहीं बोलते भी रहें ताकि मुझे लगे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि उसने हुजूर का उम्मती बना दिया। अल्लाह ताला ने उम्मती बनाया हुजूर का तो इज्जतें बहुत अता की। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताजे जर्री अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, हबीब के गुलामों, तुम बेहतरीन हो, बेहतरीन हो। कितने बेहतरीन? अल्लाह का कुरान कहता है तुम बेहतरीन हो। फिर जब इम्तियाज बरकाती अपने गिरेबान में झांक कर देखता है तो शर्म आती है। या अल्लाह, ये तो तूने भरम रख लिया कि बेहतरीन कह दिया, वरना मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी है नहीं कि मुझे बेहतरीन कहा जाए। मगर हां, मालिक तेरे करम पे भरोसा करता हूं। ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरी अताओं पे भरोसा करता हूं, क्योंकि तूने कुरान में फरमा दिया। अब मैं आपको कुरान सुनाता हूं, सुनिए और दिल लगाकर सुनिए। देखो, याद रहे, जब किसी शायर का अच्छा कलाम आप सुनते हो तो खुश होते हो, मचलते हो। हमारे मुबारक हुसैन मुबारक साहब ने बहुत उम्दा कलाम सुनाया। यकीनन सब ने दाद दी, आप भी खुश हुए, मसरूर हुए। और जब बात नबी की हो रही हो, नाते मुस्तफ़ा हो रही हो, तो फिर यकीनन झूमना चाहिए, मचलना चाहिए। मगर मेरा एक जुमला याद रखना, दुनिया के सारे शायरों के कलाम अपनी जगह, मेरे अल्लाह का कलाम सबसे आला है। परवरदिगार का कलाम सबसे आला है। अब मैं आपको कुरान सुनाता हूं, दिल लगा के सारा मजमा एक मर्तबा जरा मुझे बता दे कि हम आपको सुनने को तैयार हैं, हम कुरान सुनने को तैयार हैं। मचल के हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम, खालिक कायनात, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, हम सब का पालनहार परवरदिगार। कुरान मजीद में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कुल या इबादी